हाँ जी। बनते करुणाशील जी को वंदामी, भिक्खु संघ को वंदामी, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई अभी। तो उन्होंने मेरे पे जिम्मेवारी डाली आज बाबा साहब के बारे में कुछ बताऊं कि उन्होंने भारतीय नारी के लिए क्या किया। तो सबसे पहले एक जो मैं भारतीय शब्द पे थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहूंगा। बाबा साहब भारतीय शब्द पे मुझे थोड़ा सा कई बार ना अखरता है। शब्द भारतीय शब्द नहीं, इस पे जो इन लोगों ने काम किया है। अब जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन है, उनका ये बताया जाता है कि बहुत विद्वान है वगैरह वगैरह, जो भी उनको तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी भारतीय दर्शन। वह पुस्तक कि मैं जो फिलॉसफी था, ये मेरा कॉलेज में मतलब बहुत इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था मेरा। तो मैंने उनकी ये किताब पढ़ी। अब आप ये देखिए, उस किताब में उन्होंने जो उनके अपने धर्म के जो भी छोटा मोटा कोई भी मठ कुछ भी था, सबका उन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन उस पूरी किताब में कहीं भी कबीर साहब का नाम नहीं है, गुरु रविदास का नाम नहीं है, संत तुकाराम का नाम नहीं है, गुरु नानक का नाम नहीं है, बनते नागसेन ने क्या कहा उसका जिक्र नहीं है, जो हमारे सूफी संत हुए उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो मुझे ये बहुत अखरता है कि क्या ये लोग, इनका कोई दर्शन नहीं था? क्या इनके जो सिद्धांत हैं, जिन चीजों का इन्होंने प्रचार किया, क्या वो भारतीय दर्शन का हिस्सा नहीं है? या जो लोग इन्होंने जो बोला, क्या वो दर्शन नहीं है? क्या वो फिलॉसफी नहीं है? अब दूसरा लीजिए, राहुल सांकृत्यायन जो है, वो बौद्ध भिक्षु भी रहे। अब उन्होंने किताब लिखी दर्शन दिग्दर्शन, कि दुनिया भर का दर्शन जो है वो लिखा उन्होंने। अब उसमें जहां वो तथागत बुद्ध ऊपर आए, तो उसको वो लिख रहे हैं बौद्ध दर्शन। तो क्या वो भारतीय दर्शन नहीं है? उसको आपने भारतीय के साथ क्यों उस शब्द में इस्तेमाल किया? उनके साथ जो भारतीय शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो आज जैसे मैं सोच रहा था कि मैं इसको भारतीय नारी लिखूं या हिंदू नारी लिखूं, तब मुझे बाबा साहब का एक बयान याद आता है। वो बोले कि अब हमें इस बात को नहीं करना चाहिए कि कौन भारतीय है कौन भारतीय नहीं है। जो आदमी भारत में पैदा हो गया वो भारतीय है। इसलिए मैंने अपने जो आज का जो मेरा आर्टिकल है, ये इसको मैंने हिंदू नारी के बजाय भारतीय नारी जो है वो लिखना उचित समझा है। तो भारतीय नारी की जो दशा आज है, आज देखते हैं हम भारतीय नारी भारत के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, मर्दों से या पुरुषों से। चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन को ले लो, राजनीति में ले लो, व्यापार में ले लो, हर जगह मतलब नारी जो है पुरुष के बराबर है। अब कई बार सवाल ये मन में उठता है, क्या भारतीय नारी सदा ऐसे रही है? अगर हम 1947 के आसपास का समय देखते हैं, 1930 35 40 उस टाइम का जो देखते हैं, उस समय भारतीय नारी जो है उसका इतना बुरा हाल था कि वो सिर्फ जिसे मतलब कहा जाए कि पैरों की जूती समझा जाता था। उसको कोई भी अधिकार नहीं होता था सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, किसी भी ढंग से। हाँ, दो चार जो बड़े घरों की स्त्रियां हैं, सरोजिनी नायडू है, इंदिरा गांधी है, वो जरूर राजनीति में आ पाई थी, लेकिन आम जो स्त्री है उनका बहुत बुरा हाल था। तो अब ये हाल क्यों हुआ? तो हम थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। हमारा जो इतिहास है वो सिंधु साम्राज्य से शुरू होता है। आज के दिन हमें सिर्फ इतना पता है कि 600 इसी सिंधु साम्राज्य पर 642 ईसा पूर्व में शिशुनाग नाम से या शिशुनाग नाम से एक राजा होते थे। उन वो नागवंशीय थे।
उन्हीं के परिवार में से महापद्म नंद जो हुए, उन्होंने नंद वंश की स्थापना की, और उसी नंद वंश के शासनकाल में मैगथनीज भारत आए 322-320 ईसा पूर्व में। उन्होंने लिखा है कि भारत, यानी कि उस समय जम्बूद्वीप नाम था, कि औरत जम्बूद्वीप में औरत की बहुत इज्जत की जाती है। कोई भी अपराध औरत के खिलाफ जो किया जाता है उसको बहुत सख्त सजा दी जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि उस समय पे औरत की या स्त्री की स्थिति वो ठीक ठाक थी। नागवंश के समय, इसी समय में जब नागवंश का इनका राज्य था, तथागत बुद्ध और महावीर पैदा हुए। उनका जो साहित्य है, तथागत बुद्ध बौद्ध, आपने तो पता ही, त्रिपिटक है, उनके आगम है, उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि औरत पे कोई जुल्म होता हो, या और इन दोनों संतों ने तो कभी भी औरत को मर्द से कम नहीं समझा। यहाँ तक भी बहुत बार तथागत बुद्ध ने ये कहा कि स्त्री जो है वो पुरुष से कहीं बेहतर हो सकती है, बेटी जो है वो बेटे से कहीं बेहतर हो सकती है। उसके बाद सम्राट अशोक के शिलालेख हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों में बहुत सी अ, सम्राट अशोक के जो शिलालेख है, उसमें बहुत जगह ये लिखा हुआ है कि बहुत सी माताओं ने विहार के लिए दान दिया। कईयों ने कमरे बनवाए, कईयों ने अलग अलग जो अ, अ, चीजें हैं वहां पर वो उन्होंने बनवाई। तो अब उन्होंने जो दान दिया, उनका नाम लिखा गया, तो इसका मतलब वो धन उनका था। अब उनका धन था तो इसका मतलब उस समय पे स्त्री के पास अपना अलग से धन होता था। ये हमारा भारतीय समाज था उस टाइम समय। भारतीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इसमें बौद्ध और जैन संस्कृति के लोग थे। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि उस समय नारी को आर्थिक आजादी थी। वह पुरुषों की तरह अपना काम कर सकती थी, पैसा कमा सकती थी, अपना धन अलग से रख सकती थी। उस समय बुद्ध हुए, और तथागत बुद्ध ने, मैं समझता हूँ, ये जितनी मुझे नॉलेज है, मैं और कहीं इतना नहीं जान पाया, कि उनसे पहले किसी भी संत ने, किसी भी धार्मिक नेता ने, या जो भी आप कहो, उन्होंने स्त्री को जो है धर्म प्रचारक बनाया हो। तथागत बुद्ध ने स्त्री को, मैं समझता हूँ, सबसे पहले वह स्थान दिया जो एक संत को मिलता है। अदरवाइज और जितने भी धर्म हैं उनमें सिर्फ पुरुष जो हैं वही प्रधान होते थे। तो इसका अर्थ ये है कि उनके समय में स्त्री की जो स्थिति थी वह अच्छी, मतलब बहुत अच्छी थी। वो औरतों से कम नहीं, मतलब पुरुषों से कम नहीं मानी जाती थी। सम्राट अशोक जो है, उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को नहीं, बेटी को भी भिक्षु संघ में शामिल किया, और उनको धम्म प्रचार के लिए लंका तक भेज दिया। उन्होंने, आज हमारे पास महिला आयोग है। हम लोग जो है ये बोलते हैं कि जी ये तो सरकार बहुत अच्छी है, ये लोगों के कल्याण की बात करती है, महिला आयोग जो हमने बना रखा है। आप इस बात को सोच के देखिए कि सम्राट अशोक ने अपने समय में महिला महापात्र जो हैं, महामात्र जो हैं, वो उन्होंने नियुक्त किए। स्पेशल उनका सिर्फ यही काम होता था कि वो औरतों की जो तकलीफें हैं, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो, उसका वो ध्यान रखें। तो ये हमारा समाज होता था कि जिसमें हम औरत की इज्जत करते थे, उनको अपने बराबर समझते थे, और उनकी मतलब रक्षा करना या उनको इज्जत देना, ये हमारे सभी का
कर्तव्य होता था। एक जो मैगथनी है उन्होंने एक चीज और लिखी, वो लिखी कि महल और राजा के जो रक्षा करनी, उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड हैं वो स्त्रियां होती थी। तो जब स्त्रियां बॉडीगार्ड होंगी तो कुदरती बात है कि वो हथियार चलाना भी जानती होंगी, तलवार उठाना भी जानती होंगी। तो आज जो ये जगह जगह पे लक्ष्मीबाई की मूर्तियां लगी हुई हैं तलवार हाथ में उठा के ऐसे, ये हमारे समाज में अब से 2500-3000 साल पहले भी होता था। यार ये इस विषय थोड़ा हटके है। मैंने झांसी के उस समय के गजट हैं वो पढ़े हैं। 1854 में, यानी कि 1857 का जो भी गदरिया क्रांति है, उससे 3 साल पहले लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी अंग्रेजों को सौंप दी थी, और वह एक कोने में अलग से रहती थी, और उसने कभी भी 1857 की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। ये मेरे पास वहाँ के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वहाँ के गजट हैं, उस समय के लिखे हुए दस्तावेज हैं। लेकिन मैगथनी जी ने लिखा है, एक बाहरी जो व्यक्ति है, तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि उन्होंने सही लिखा होगा, गलत नहीं लिखा। मौर्य काल के बाद जो है लिच्छवी काल आया, जिसे गुप्त काल कहा जाता है। अब गुप्त काल में उन्होंने, राजा ने सबसे पहले जो है अपनी माता जो है, या अपनी जो सबसे पहले चंद्रगुप्त जो थे, उनकी जो पत्नी थी माता कुमारी देवी, उनके चित्र जो है अपने सिक्कों पे लगाए। अब किसी स्त्री का सिक्के पे, राज्य के सिक्के के ऊपर चित्र छापना, ये दर्शाता है कि उस समाज के लोग स्त्री को कितनी इज्जत देते थे। अब ये जैसे सिक्का में आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वाला, ऐसे कुमार देवी के, मतलब माता कुमार देवी के बहुत से सिक्के हैं। इसमें जैसे वो शेर पे बैठी हैं, कुछ ऐसे सिक्के हैं जहां पर वो कमल पे बैठी हैं या कमल के साथ ऐसे उनके हैं। अब ये लोग जो इतिहासकार हैं, ये क्या करते हैं कि देखो जी, ये तो ना, ये तो दुर्गा है, और ये जो है शेर के ऊपर बैठी है। तो गुप्त राजा जो थे वो देवी की पूजा करते थे, इसलिए वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, वैदिक धर्म को मानते थे, या व्हाट्सओवर जो भी वो कहें, भी ये तो हमारे ही बंदे थे ये। जबकि एक्चुअल में ये हमारे समाज की जो है स्थिति को दर्शाता है उस समय की। भी हमारे समाज में शुरू से ही, सिंध काल से लेके, और ये ऐसा रहा है कि हमने औरत की इज्जत की है। उसके बाद, गुप्त काल के बाद सम्राट हर्षवर्धन का समय आया। उनके दूसरे भाई थे राजवर्धन। राजवर्धन जो थे वो यहाँ थानेसर के राजा थे, और हर्षवर्धन जो थे ये उज्जैन के राजा थे। ये यहाँ तक का पूरा एरिया इनके पास था। उनकी बहन थी राजश्री। राजश्री भी बिल्कुल वैसे ही राजकाज में हिस्सा लेती थी जैसे कि दोनों भाई लेते थे। तो उस समय, यानी कि 647 ईस्वी में, 647 ईस्वी से पहले महाराजा राजवर्धन का कत्ल किया गया, और 647 में सम्राट हर्षवर्धन का कत्ल कर दिया गया। तो अब ये इनकी थोड़ी सी दुखद कथा है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो राखी का त्योहार है यहाँ से शुरू हुआ है। राजश्री जो थी वो अक्सर थानेसर से उज्जैन और उज्जैन से थानेसर आती जाती रहती थी। रास्ते में एक जगह उनका ब्राह्मण परिवार से मित्रता थी, उन बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो वो रास्ते में उनके यहाँ रुकती थी। एक बार वहाँ का जो परिवार का जो मुखिया था या जो भी था, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने माता राजश्री को कैद कर लिया। तब उन्होंने, ये जो हम कहते हैं कि हाथ के राखी बांधते हैं, उन्होंने अपना एक कपड़ा जो है, बड़े भाई जो थे
राजवर्धन, उनके पास भेजा। वह अपनी सेना है या जो भी वो लेके आए। जब वो वहां पर पहुंचे तो उस बंदे ने उनसे माफी मांग ली। वो सभी पंचायत टाइप वो लोग बैठे और उसने वहां पर उनसे माफी मांग ली कि मेरे से गलती हो गई, अपना इतना रिश्ता रहा अच्छा रहा, तो आप जो है अपनी बहन को ले जाइए। और तो रात वो फिर उसने कहा कि ठीक है, आज रात अब यहाँ रुकिए, कल चले जाइए, जो गलती हो गई सो हो गई। रात को सोते हुए कि उस ब्राह्मण ने अ, उनकी हत्या कर दी और फिर से उनको माता राजश्री को कैद कर लिया। तब छोटे भाई जो थे ये सम्राट हर्षवर्धन ये गए और वहां से उनको छुड़ा के लेके आए। लेकिन माता राजश्री बोली कि अब मेरा जीवन जो है मैं राजपाट में हिस्सा नहीं लूंगी, मैं सिर्फ बौद्ध भिक्षुणी बन के अपना जीवन गुजारूंगी। बाद में उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन की भी हत्या कर दी। उस हत्या के बाद भारत पर यानी कि जो जिसे अब उनके जो इतिहासकार वो लिखते हैं जी आर्य आए, बाहर से आए, उनका भारत के ऊपर राज हो गया। धर्म पे भी उनका राज हुआ, राजनीति पे भी, हर चीज पे उनका राज हो गया। अब वो लोग हमें इतिहास पढ़ाते हैं अपना, जो हमारे स्कूलों कॉलेजों में किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो पूरे जोर शोर से हमें ये बात पढ़ाते हैं कि ऋग्वेद के समय, ऋग्वेद को वो बहुत पुराना बताते हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि ऋग्वेद के समय नारी जो है वो बड़ी बहुत सम्मान की पात्र होती थी। उसने वो या पुरुष के बराबर वो कंधे से कंधा मिला के ये करती थी, वो करती थी, सब तरह की वो बातें बताते हैं। अब मैं अगर बताना इस पे जाऊं तो ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बेबुनियाद बातें हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको जो है सिर्फ अ, एक जो है उनकी ऋग्वेद से सिर्फ एक उदाहरण देता हूं मैं। इनका शुरू से ये लोग जो थे, ये जुआ खेलने की इनमें बहुत बुरी आदत थी। तो ये जो कृत है, त्रेता है, द्वापर है और कली है, ये उनके चार पासों के नाम हैं। जब कृत पासा उनका पड़ता था तो जो पासा फेंकने वाला होता था वो सारा माल ले जाता था। त्रेता पासा पड़ता था तो उसको 75% मिलता था, 25% सामने वाला रख लेता था। द्वापर में आधा आधा होता था और कली में उसे कुछ नहीं मिलता था। तो उस समय ऋग्वेद में श्लोक है एक कि जब ऐसे जुआ खेला जाता था तो अगर हारने वाले के पास धन नहीं होता था तो जीतने वाला उसकी घर की स्त्रियां जो हैं, उसमें चाहे उनकी बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहू हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, उसको वो रस्से से पशुओं की तरह बांध के ले जाता था। वो औरतें चीखती चिल्लाती थी लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता था, क्योंकि यही उनका नियम था, समाज का नियम था। आज जो ये कहते हैं कि ऋग्वेद में नारी की हमारे बहुत सम्मान होता, तो ये और बहुत है ऐसी कहानियां, वो मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ भी, उनका ये हाल होता था। इसी कड़ी में आप महाभारत में द्रौपदी को देखिए। द्रौपदी को जो है हम सभी पता भी उनके साथ क्या हुआ। अब आप ये देखिए कि द्रौपदी जो है राजघराने की औरत है ये। अगर आप ये सोचिए जुए में हारने के बाद राजघराने की स्त्री के साथ ये हाल हो सकता है, तो जो आम स्त्री है, जो घरों में काम करती हैं या जो छोटे मोटे परिवार में ऐसे रहती हैं, उनका आप ये समझिए क्या हाल होता होगा। आज वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारे तो महाभारत में देखो जी वो ऐसे थी, उस स्त्री, या वो ऐसे ऋषि थी वगैरह। अब रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में वो एक चीज की बड़ी डींग हाँकते हैं कि हमारे जी स्त्री को इतना अधिकार होता था कि वो स्वयंवर करती थी। अब स्वयंवर में क्या है कि अ,
आप सिर्फ अपना इसका क्या नाम है, रामायण का ही उदाहरण ले लीजिए। रामायण आप पढ़िए, राम को उस स्वयंवर में बुलाया ही नहीं गया था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, राम को या दशरथ को उस स्वयंवर में बुलाया ही नहीं गया था। वो तो राम तो जो विश्वामित्र है उसके साथ घूमता हुआ वहाँ क्या थी उसकी मिथिला जो भी नगरी थी वहां तक पहुंचा। वो वहां बाहर, शहर से बाहर ही जनक उसे क्या नाम विश्वामित्र को मिल गया। विश्वामित्र उसने फिर अपना रोना रोया कि मेरी बेटी है, मैंने स्वयंवर करना था लेकिन कोई भी धनुष नहीं उठा सका, तो मैं तो वो कर ही नहीं, स्वयंवर ही नहीं कर सका। तो विश्वामित्र बोला कि ऐसा है, दिखाओ ऐसा कौन सा धनुष है। वो धनुष वहीं मंगा लिया। तो राम क्योंकि विश्वामित्र का क्या शिष्य था, तो उसने कहा भाई, राम से कहा आप देखो भाई इसको ट्राई करके आप क्या इस पे वो धागा डोरी बांध सकते हो क्या, जिसे क्या परतंचा बोलते हैं वो, क्या ये आप बांध सकते हो। राम ने वो कोशिश की, वो धनुष टूट गया। धनुष टूट गया, वो बोला भाई आपने तो शर्त पूरी कर दी, अब सीता जो है आपका स्वयंवर हो गया सीता के साथ। अब आप इसमें सोचिए, मैं बताने की जरूरत नहीं है इसमें कहाँ सीता की मर्जी है, कहाँ राम की मर्जी है, कहाँ स्वयंवर है इसमें। अब वो लोग कहते हैं नहीं ये तो स्वयंवर था, इसमें तो क्या नाम वो, ऐसे ही ऋग्वेद में है एक कथा है भाई, वो सूर्या नाम की एक लड़की है, उसकी वो क्या नाम ऐसे करते हैं उसके स्वयंवर में, उसके भाई ही हिस्सा लेते हैं और वो दोनों जीत जाते हैं और अपनी बहन से जिसे आपका वो शादी कर लेते हैं। तो अब आपको ये लोग ये कहें कि जी हमारे तो इतना वो था क्या नाम। अ, अब एक जो मुझे सबसे ज्यादा अखरती है बात उनके समाज की या उनके धर्म ग्रंथों में, मुझे कोई भी ऐसा देवता, कोई भी ऋषि नहीं मिला जिसने औरतों का लेन देन नहीं किया हो, स्त्री का तो एज गिफ्ट मतलब लेन देन नहीं किया हो। विश्वामित्र की तो आप सभी जानते हैं कहानी, कि उसने जो है वो क्या उर्वशी करके कोई थी, वो उसको इंद्र ने अपना सिंहासन बचाने के लिए गिफ्ट कर दी। राम की शादी हुई तो पता नहीं कितने लाखों ही वो कह दी उसको दासियां दी गई। इस ऋषि ने उसको दी, उसने उसको दी। तो कई लोग कहते हैं कि वो तो जी दासियां होती थी। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है, दासी भैया पेड़ों पे नहीं उगती हैं। जैसे हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, या वो ऋषि वो पैदा हुए थे, वैसे ही दासियों को उनकी माओं ने अपने गर्भ में 9 महीने तक सहेजा था। जैसे वो पैदा हुए, हम पैदा हुए, वैसे ही दासियां पैदा हुई थी। ये उस समाज की सबसे मतलब मैं समझता हूँ घटिया चीज है कि वहाँ औरत को एक गिफ्ट के तौर पे लेना देना होता था और पूरा समाज उसको मानता था। अब मैं मतलब बहुत साहित्य पढ़ता हूँ, दूसरा और भी साहित्य पढ़ता हूँ। मुझे बहुत साहित्य में या जैन साहित्य में कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं मिली कि उन्होंने स्त्रियां जो है ऐसे दान की हो, गिफ्ट दी हो। अब इसमें जो है एक बात और बताना चाहूंगा मैं, रामायण की जो है, रामायण में 3 लोगों की डेथ का वर्णन है उनकी। पहला दशरथ का, रावण का और बाली का। वैसे तो और भी हैं। अब उसमें एक चीज देखिए आप, मैं कई बार अपने लोगों से कहता हूँ, पहले इसमें बताऊं तो दशरथ की जब डेथ हुई तो उसके 3 रानियां थी, वो तीनों सारी उम्र विधवा रही। कहीं भी ये जिक्र नहीं कि उन्होंने ये सोचा भी हो कि हम दोबारा से शादी कर लें, घर बसा लें। रावण की जैसे डेथ हुई, या जिसे हत्या कह लो, व्हाट्सएप अरबी किलिंग कह लो या मर्डर कह लो, उसी समय मंदोदरी जो है उसकी शादी आगे कर दी गई, उसका घर बसा दिया गया। बाली की जो है जैसे ही हत्या हुई, किलिंग हुई, उसी समय तारा थी मेरे ख्याल उनकी वाइफ का नाम, उसका जो है घर
घर बसा दिया गया, प्रॉब्लम नहीं रहा, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं रहा हमारे समाज में। क्योंकि मैं कहता हूं कि हम मूल भारतीय हैं, हमारे समाज में स्त्री का, विधवा का फिर से घर बसाना कभी कोई समस्या नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात जो अपने समाज में है वो ये थी कि अपने समाज में औरत को तलाक लेने का अधिकार था। यानी कि जो, अब जाति का नाम लेना शायद अच्छा नहीं होगा, ब्राह्मण बनिया या जो भी ऐसे हैं, उनमें किसी भी स्त्री की इतनी, मतलब उनके ये था ही नहीं कि स्त्री जो है अपने पति को तलाक दे दे। लेकिन मेरे अपने मतलब समाज में, मेरी रिश्तेदारी में ऐसे तलाक हुए हैं, स्त्री ने तलाक मांगे हैं और कारण नहीं बताया, उसने सिर्फ ये कहा नहीं मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। चलो ठीक है, अभी वो साल 6 महीने जो भी कार्रवाई, उसके बाद उसका जो है तलाक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अपना समाज जो है उनसे कहीं, चाहे ठीक है अभी वो हमें पिछड़ा बताते हैं, दबा कुचला बताते हैं, नीच बताते हैं, उनसे कहीं बेहतर है। और ये इसलिए है क्योंकि हम उस समाज से संबंध रखते हैं जो बुद्ध का है, जो सम्राट अशोक का है, जो सम्राट हर्षवर्धन का है, हम उस समाज के लोग हैं। तो इसलिए ये जो मेरा आज का शीर्षक था, इसको मैं हिंदू नारी कहना चाह रहा था। लेकिन जब सम्राट हर्षवर्धन का कत्ल हुआ, उसके बाद उनका यहाँ पर सारा वर्चस्व कायम हो गया। उसके बाद जो है जो जो लोग सत्ता में बैठे, उन्होंने सबसे पहले तो जो भारतीय लोग हैं, जो सम्राट अशोक के वंशज हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई, उनका उपनयन संस्कार बंद किया। उपनयन संस्कार बंद होने से क्या हुआ, वो शूद्र का दर्जा उनको मिला। और शूद्र को ना तो संपत्ति का अधिकार था, ना व्यापार करने का अधिकार था, ना हथियार रखने का अधिकार था, और न ही शिक्षा का अधिकार था। इसी प्रकार, ये मैं कई बार इस पर विचार कर चुका हूं लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिला, उन लोगों ने अपने समाज की नारी पर भी उपनयन संस्कार बंद कर दिया। उपनयन संस्कार नहीं होने से नारी, चाहे वो मतलब शूद्र समाज की हो, चाहे ब्राह्मण समाज की हो, चाहे बनिया समाज, मतलब उनके जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी समाज की हो, किसी का उपनयन नहीं होता था। जब उपनयन संस्कार नहीं होता था तो वो ना तो शिक्षा ले सकती थी, ना ही वो हथियार की ट्रेनिंग ले सकती, ना ही वह व्यापार कर सकती, ना ही उसके बाद वो संपत्ति रख सकती थी। अब जो संपत्ति और ये सब अधिकार नहीं होंगे तो उस औरत का, आप सोच सकते हो, अपने घर में ही देख लें, बहुत बार ऐसा होता है जब कोई दादी या ऐसे कुछ होती है जिसके पास अपना कोई काम नहीं होता है, तो वो खर्चे के लिए रुपया, 2-2 रुपया जो है लोगों से मांगती है। जब पूरे समाज में ये हाल हो गया औरत का, तो औरत जो है मतलब बहुत नीचे उसको गिरा दिया गया। अब वैसे तो कहने को वो कहते हैं हमारे विद्या की देवी सरस्वती है, लेकिन उपनयन बंद होने की वजह से सरस्वती का उन्होंने पूजा जरूर की होगी। लेकिन जब 1941 की सेंसस हुई तो पूरे भारत में सिर्फ 7% लिटरेसी रेट था औरत का। तो अब उसमें जबकि एंग्लो इंडियन है वो भी शामिल थे, मुस्लिम औरतें वो भी शामिल थी, बौद्ध औरतें वो भी शामिल थी। तो यानी कि उन्होंने शिक्षा बंद कर दी। और उस समय ये शुरुआत हुई अपने 647-800 ईस्वी के बाद से। धीरे धीरे उन्होंने फिर सती प्रथा शुरू की। सती प्रथा में जो मुझे शायद अकबरनामा पढ़ रहा था मैं, उसमें एक घटना दे रखी थी उन्होंने, या कोई और कोई विदेशी आया होगा उसने घटना दे रखी थी कि जब औरत गर्भवती होती थी और विधवा हो जाती थी, यानी कि जब उसके पेट में बच्चा है और उसके पति की डेथ हो गई, तो जैसे ही वो बच्चे को जन्म देती थी तो उस औरत को उसके बाद जो है उसी जगह पे सती कर दिया जाता था जहां उसका पति का संस्कार हुआ है। अब आप 1 मिनट आंखें बंद करके सोच के देखिए उस बेचारी माँ पे
जिसने अभी 10-15 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया है, उसको इस ढंग से मतलब क्या कहूँ, जला दिया, मार दिया जाता था, हत्या कर दी जाती थी तड़पा के। वो समाज वाले ये कहें कि हमारे समाज में नारी की बड़ी इज्जत होती थी, तो मैं समझता हूँ बहुत शर्म की बात है। उसके बाद फिर ऐसे ही समाज चलता रहा, और पुरुष का जो है उनके समाज में बहुत ज्यादा वर्चस्व हो गया। तो उस समय तुलसी ने फिर एक ये रामचरितमानस में ये लिखा, नारी स्वभाव सत्य सब कहें, अवगुण सदा आठ उर रहे, साहस अनंत चपलता माया, भय अविवेक सोच उदाया। यानी कि औरत जो है उसके उर मैंने पेट, यानी कि उसके पेट में 8 भय, डरपोक होती हैं वो, अविवेक, उनमें अकल नहीं होती, असोच में अपवित्र होती हैं, और अदाया मैंने मोहित करने की अदा होती है उनमें, कि ये उनके अवगुण है, हर स्त्री में होती हैं। और आगे तो उसने फिर कोई कसर ही नहीं छोड़ी कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निखत नारी, होय विकल मन ही न रोकी, जिमी रवि मणि रव मणि द्रव रही विलोकी। यानी कि औरत जो है सुंदर पुरुष को देख के उस पे क्या कहूँ भाई, लट्टू हो जाती, मोहित हो जाती है, चाहे वह उसका भाई हो, पिता हो, या अपने पेट से पैदा हुआ पुत्र हो। वह बिल्कुल उसका वही हाल हो जाता है जो तपते सूरज में अगर आप मक्खन रख दो और वो पिघल जाता है, ऐसे उसकी हालत हो जाती है। तो ये उनके समाज की। अब फिर 47 का समय आया, 1940, 41, 42 में बाबा साहब ने देखा कि औरत का ये बुरा हाल है। अब बाबा साहब के को मतलब ऐसा है कि देखिए, उनका, बाबा साहब ने खुद लिखा है ये, कि जो लोग मुझसे जाति के नाम पे या हमारे समाज को जाति के नाम से नफरत करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि वो हमसे उनकी कोई दुश्मनी है, वो इसलिए करते हैं कि उनके धर्म ग्रंथ हैं, वो उनको ये बताते हैं कि इन लोगों से आपको नफरत करनी है। और उनकी जो स्त्रियां थी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्रताड़ित थी, लेकिन उन्होंने भी कभी बाबा साहब के प्रति कोई उदारता नहीं, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कहीं भी कोई ऐसी स्त्री हुई जिसने कहा होगा नहीं भाई, वो उठ के खड़ी हो गई, नहीं बाबा साहब सही कर रहे हैं तो हम उनका साथ देना चाहिए। लेकिन बाबा साहब तथागत बुद्ध के शिष्य थे, तो अब तथागत बुद्ध ने कहा कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता भी, अगर वो हमारे साथ ऐसा करते हैं तो हम उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे कि वैसा जैसा वो कर रहे हैं। और बुराई को वो कहते हैं कि भाई अच्छाई से ही आप जीत सकते हो। इसलिए उन्होंने हिंदू कोड जो है, वो बिल जो है हिंदू कोड नाम से कानून बनाने की सोची उन्होंने। और उसमें वो बोले, आज तक विधायक ने ऐसा कानून नहीं बनाया और भविष्य में भी ऐसा कानून बनने की उम्मीद नहीं है। अगर कोई कानून जाति और जाति में, स्त्री और पुरुष में भेदभाव को समाप्त नहीं करता, किन्हीं से नहीं बनाया जाता, तो वह कानून गोबर के ढेर पर महल बनाने जैसा होगा। अगर कोई कानून ऐसा बने, जैसे मनुस्मृति है, उसमें क्या है कि ब्राह्मण ये काम, ये क्या नाम, अपराध करे उसको 1 टका जुर्माना है, क्षत्रिय करे उसे 2 लगेंगे, वैश्य करे तो 3 लगेंगे, और शूद्र करे तो 4 लगेंगे। तो ये जो जाति का भेद है, अगर कोई कानून इस जाति को भेद को नहीं मिटाता, और दूसरा स्त्री और पुरुष के भेद को नहीं मिटाता कानून की नजर में। अब जैसे लेबर लॉ लगा लो अपना भी, उसमें क्या है कि स्त्री को, वैसे ठीक है प्रैक्टिकल में थोड़ा अलग होता है कि औरत को वो दिहाड़ी कम दी जाती है, आदमी को ज्यादा दी जाती है। तो बाबा साहब बोले कि अगर आप ऐसे नियत से कानून बनाओगे, इस ढंग से कानून बनाओगे मनुस्मृति जैसे, तो वो गोबर के ढेर पे महल बनाने जैसा होगा। तो वो कहे कि मेरा ये इच्छा है कि मैं हिंदू कोड बिल बना के इस भेदभाव को समाप्त कर दूं।
अब बाबा साहब ने बिल बनाया और उन्होंने 11 अप्रैल 1947 को वो बिल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश कर दिया कि इसको भी जो है पास कर दिया जाए। अब वहां क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो उनका तो आपको भी पता होगा कि जब वो राष्ट्रपति बनाए गए तो वो हरिद्वार या नहीं, वो बनारस जाके उन्होंने पंडों के पैर धोए और जो भी वो काम करना था वो किया उन्होंने। वो बोले कि ये इससे हमारी जो सनातन, जिसको अपने धर्म को सनातन धर्म का, सनातन धर्म है, ये उसके मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, हम ये कानून पास नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीकर थे आयंगर, वो भी बोले कि नहीं, ये बिल नहीं पास होगा। बिल पेश करने से पहले बाबा साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात की, वो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, कि ये अच्छा हमारे बहुत से लोग जो हैं वो सभी को एक ही डंडे से हाँक देते हैं कि जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी बुरे आदमी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके मन में बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा थी। भारत के झंडे में जो धम्म चक्र है, अगर ये जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते तो वो वहां पर नहीं लगता, वहां गांधी का चरखा ही लगता। तो इसलिए मैं हमेशा उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक विवेकपूर्ण वो फैसला किया। और ये तो देखिए, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ब्राह्मण समाज हो चाहे अपना समाज हो, चाहे कोई भी समाज ले लो, सब में अच्छे और बुरे सभी में होते हैं। उस समय पंडित ठाकुरदास भार्गव थे, हिसार के ही थे वो, यहाँ पर उनके बहुत अच्छा परिवार है, जानता हूँ मैं उनके। तो उन्होंने उस कानून का न केवल समर्थन किया, मैं उनकी वो डिबेट पढ़ रहा था, बल्कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए। तो उसमें एक सुझाव उनका ये था कि अगर एक हिंदू जो है जाति का, समूह ए जाति का है, अगर वह बी जाति से शादी करे तो क्या वह मान्य होगा? तो वह बोले कि इलाहाबाद, मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट जो है, उन्होंने ये फैसला दिया है कि अगर एक जाति का व्यक्ति, हिंदू जो है, एक जाति का हिंदू दूसरी जाति के हिंदू से शादी करता है तो वह शादी जो है अवैध है, वो कानून मान्य नहीं है। तो वो बोले कि इस कानून में ये प्रोविजन किया जाए कि कोई भी जाति वाला किसी भी जाति से जो है शादी करे तो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं, मतलब वो शादी जो है वैध होनी चाहिए। उसी समय आचार्य कृपलानी जो थे, इनकी पूरी डिबेट मतलब है, बयान है, मैंने यहाँ छोटा लिखा है इसमें। ये बोले कि मुझे मेरी पत्नी ने मजबूर किया इस बिल का समर्थन करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि औरत जो है उसको एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार मिल रहा है, एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है, तो आप इसका समर्थन करोगे? तब उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आके ये बयान दिया, क्यों कुछ लोग ये कहते थे ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तब उन्होंने बोला कि इस बिल से हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं है। अगर हिंदू द्वारा चोरी, डकैती, काला बाजारी, रिश्वतखोरी करने से उनका धर्म खतरे में नहीं पड़ता तो इस कानून से धर्म को कोई खतरा नहीं है। अब उस समय के थोड़े से मैं कार्टून दिखा देता हूँ आपको, जो उस समय के हिंदू अखबार में छपे थे जब बाबा साहब ने ये हिंदू कोड बिल पेश किया। तो अब जैसे ये कार्टून है कि ये बाबा साहब ये हिंदू कोड बिल को लेके आ रहे हैं, ये उनको मारने के लिए तैयार हैं, और ऊपर जो स्त्रियां हैं वो इनके खिलाफ जो अपना काम कर रही हैं। ऐसे ये देखिए, ये भारतीय नारी है, बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेके इसको जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बाकी लोग जो हैं इसको पीछे खींच रहे हैं। ऐसे ये है कि तू, ये इनसे बाबा साहब से कह रहा, भाई तू आप कौन होते हो? ये तो हमारी नारी है, आप जो है इसकी रक्षा करने क्यों आ रहे हो? ये हम जैसा चाहेंगे वैसे रखेंगे। और ये उस समय का, क्या अपना हिंदू समाज लगा लो, भारतीय समाज कह लो, कुछ भी कह लो, बाबा साहब कहते हैं ये भारतीय समाज है तो मान लेते हैं भारतीय समाज है। अब ये हिंदू सोसाइटी लिखा है उन्होंने, भाई हिंदू सोसाइटी बाबा साहब के ही खिलाफ हो रही है, कि आप जो है हमारी स्त्रियों को अधिकार देने की कोशिश क्यों कर रहे हो?
अब जो मुझे हर जगह अखरती है बात वो ये है, इसमें जो नीचे लिखा है, ये बंदा इससे पूछ रहा है हु इज दैट, बाबा साहब को पूछ रहा है ये कौन है, अंबेडकर अवर न्यू ब्राह्मण। यानी कि वो ये दिखाना चाहते हैं, जिसने भी ये कार्टून बनाया अच्छा बनाया, मतलब पीछे उसी बंदे ने बनाया है, लेकिन वो कहता है कि विद्वान होगा वो ब्राह्मण ही होगा। अंबेडकर अवर न्यू ब्राह्मण, यानी कि ये संसद है भाई, उसमें वो जा रहे हैं तो ये कह रहा है कि ये हमारे नए ब्राह्मण है। तो मतलब ये खैर उनकी मेंटेलिटी है, इसमें शायद अपन कुछ नहीं कर सकते। अब जो हिंदू कोड बिल है उसकी मैं खास खास बात बता देता हूँ भाई। आज जो स्त्री है वो इस हिंदू कोड की बिल की वजह से है, चाहे वो भारतीय स्त्री कहो, हिंदू स्त्री कहो, किसी भी समाजी कहो। ऐसा नहीं है कि इस कोड से सिर्फ जो है भारतीय यानी कि सिर्फ हिंदू नारी को हुआ, पूरे भारतीय समाज में, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे बौद्ध समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, क्योंकि देखा था कि सभी में होती है, क्रिश्चियन समाज हो, अगर एक समाज तरक्की करता है तो समाज की दूसरी औरतें जो है वो भी वैसा ही करना चाहती हैं। तो ये पूरे जो भारतीय समाज है उसमें ये उसका फायदा हुआ। अब इसमें क्या है कि हिंदू कोड बिल में ये हुआ कि ये कानून जो है हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म के लोगों पर एक समान लागू होगा। वो आजकल कुछ बहस करते हैं लोग के बाबा साहब ने जो है हिंदू शब्द इस्तेमाल करके और सिखों को जो है वो हिंदू बना दिया है, लेकिन इसमें उन्होंने बिल्कुल अलग अलग सबके नाम दिए हैं और ये लिखा है सबके साथ जो है ये कानून जो है सब पे एक जैसा लागू होगा। इन धर्मों का कोई भी स्त्री पुरुष आपस में शादी कर सकते हैं। अब इस कानून का क्या है कि अ, चार लोग हैं ये, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ये आपस में एक एक धर्म की स्त्री है, दूसरे का पुरुष है, वो अगर शादी करते हैं तो इस कानून के अंतर्गत वो आते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू मुस्लिम से या ईसाई से या बौद्ध जो है किसी अ, दूसरे उससे ईसाई से शादी करेगा तो वो फिर इस कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे, इस कानून के प्रोविजन उस पर लागू नहीं होंगे। उनको फिर जो स्पेशल मैरिज एक्ट है या जो दूसरे कानून उसके अधीन उनको वो मिलेगी कि जो भी राहत मिले या जो भी कानून जो सजा मिले उसके तहत मिलेगी। अब ये शादी दो प्रकार से हो सकती है, एक धार्मिक रीति, एक कानून द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिस टाइम मैं ला कर रहा था चंडीगढ़ से, 1980 की आसपास की बात है। एक यानी कि इन चारों में से दो लोग थे, एक हिंदू और एक शायद जैन जो थे, वो गए और वो बोले कि आप तो गुरुद्वारे में चल के शादी करते हैं। उन्होंने गुरुद्वारे में जाके शादी कर ली। बाद में किसी ने उस मैरिज को चैलेंज कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट बोली कि ठीक है, अगर इन दो आदमी जो है स्त्री पुरुष है, इनमें से कम एक धर्म की जो है ना, या तो आप कोर्ट में जाके शादी करो और ये फिर आप जो है अपने एक धर्म के जो रीति रिवाज है उनका पालन करो, या तो धार्मिक बनो या फिर कानून के बनो, तो ऐसे होगा। अच्छा, उसमें फिर ये प्रोविजन किया गया कि कोई भी पुरुष स्त्री किसी भी स्त्री में अपने जाति में शादी कर रही है वो वैध होगी। अब ये गीता का जो था, मैं समझता हूँ कि जो हिंदू लोग या जो भी लोग इसका विरोध कर वो इसलिए कर रहे थे कि गीता ये कहती है कि वर्ण संकर, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, जो भी इन चारों में अगर शादी होती है तो उससे वर्ण संकर जो लोग हैं वो पैदा होते हैं और उससे धर्म की हानि हो जाती है, धर्म की गलानी होती है। तो इस वजह से वो लोग जो है इस बिल का विरोध कर रहे थे कि अगर ऐसा हो गया, जातियों में आपस में शादी होने लगी, तो फिर हमारा जो धर्म है उसकी गलानी हो जाएगी। अब बाबा साहब ने उस समय क्या कही, गोत्र का बहुत रिवाज होता था, आज भी है, जैसे हरियाणा में बहुत से गोत्र जो है वो इस बात के इतराज करते हैं, लड़के लड़की को मार तक भी देते हैं कि आपने इसी गोत्र में शादी क्यों कर ली, इस तरह करके। लेकिन उन्होंने कानून ये बनाया कि पिता की 7 पीढ़ियां और माँ की 4 पीढ़ियां छोड़ के आप कहीं भी शादी कर लो। जयपुर घराने में एक शादी हुई थी मेरे ख्याल 20-30 साल पहले, तो उसमें थोड़ा शोर मचा था, तो उन्होंने कहा भी अपना जो हिंदू लगता है उसमें ऐसा ही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस्लाम में ये थी
कि हिंदू नारी जो है, जो भारतीय नारी है, उसको तलाक लेने का उसका मन नहीं, मन नहीं उस औरत पे, उसको घर से बाहर निकाल देता था। उसके पास कोई भी साधन नहीं होता था, उसके गहने तक भी उतरवा लेते थे वो। लेकिन इस कानून में यह हुआ कि अगर तलाक दोगे तो आपको उसको संपत्ति में से हिस्सा देना पड़ेगा, उसका जो भरण पोषण है उसका गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। और साथ में, अगर ये पहली बार हुआ है पूरे भारत के इतिहास में कि औरत को ये अधिकार मिला कि वो अपने पति को कहे कि नहीं जी, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। हमारे समाज में तो होता ही था अगर ये, उसको तलाक लेने का अधिकार मिला। और इसमें जो मैं कहता हूँ कि उनको, औरतों को पुरुष से भी ज्यादा अधिकार दिए गए, वो ये था कि जब ये कानून लागू हुआ उससे पहले किसी आदमी ने शादी कर रखी हो और स्त्री को पता नहीं हो, तो बाद में वो तलाक ले सकती है कि ये तो पहले से शादीशुदा है। लेकिन अगर स्त्री शादीशुदा होती तो आदमी को ये अख्तियार नहीं था। ऐसे ही आदमी बलात्कार वगैरह किसी ऐसे जुर्म में दोषी है तो भी औरत जो है उसके लिए अलग से क्या नाम, तलाक मांग सकती है। अगर पति पत्नी एक साल से अलग अलग रह रहे हैं, उनमें संबंध नहीं बना है, तो पति जो है वो तलाक नहीं मांग सकता इसके बेस पे, लेकिन पत्नी तलाक मांग सकती है। और अगर स्त्री की शादी 15 साल से कम उम्र में हुई हो तो, लेकिन 18 के होने से पहले वो तलाक मांग सकती है। लेकिन पुरुष की अगर 15 साल से पहले शादी हुई तो वो 18 का होने या ना होने पे वो तलाक नहीं मांग सकता। अब भारत का इतिहास देखें तो ऐसे बहुत से केस हैं, अकबर जैसे भी हुए, और ये राजे रजवाड़े ऐसे ही होते थे, अपना हरम भर लेते थे। तो बाबा साहब के एक पेन के स्ट्रोक से, विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन, उन्होंने इस प्रथा को खत्म कर दिया। कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही शादी करोगे, दूसरी करोगे तो आप अंदर जाओगे। जो और जो उन्होंने इसमें किया कि बालक को गोद लेना है तो पत्नी की सहमति बहुत जरूरी है। पत्नी की सहमति के बिना आदमी जो है अ, बच्चा गोद नहीं ले सकता। लेकिन अगर पति ने हिंदू धर्म त्याग दिया हो तो पत्नी जो है बच्चा गोद ले सकती है, अकेले गोद ले सकती है। एक जो मैं समझता हूँ बाबा साहब के कितनी करुणा थी उनके मन में। उस समय जमींदार या ऐसे जो बड़े लोग होते थे वो कई रखैले रख लेते थे ऐसे। उन्होंने इस कानून में ये प्रोविजन किया कि जो रखैल है, तनकुमन शब्द इस्तेमाल किया गया वहां, उसको भी उस आदमी की औरत में से जायदाद में से भरण पोषण का जो है वो पैसा मिलेगा। बच्चे को तो उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, ये तो कानून है कि बच्चा लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो, उससे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। उस बच्चे को बाप की जायदाद में पूरा हिस्सा मिलेगा। लेकिन ऐसी बच्चों को, औरतों को जो है वो रख रखाव का खर्चा मिलेगा। ऐसे ही जो पहले क्या होता था कि घर से निकाल दिया औरत को या बेटी की शादी कर दी तो उसके बाद उसका घर पे कोई अधिकार नहीं बता रहता था। लेकिन बाबा साहब ने फिर इसको बंद किया और बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो बाबा साहब का खैर उस टाइम पे ये था कि जो बेटी है उसको, अ, जो बेटा है उससे, अगर अनमैरिड डॉटर है तो उसको बेटे से आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर मैरिड है तो उसको 1/4 मिलेगा। और अगर बाप की जायदाद, ये तो है पैतृक संपत्ति में, अगर बाप की जायदाद है तो दोनों को, सबको बराबर हिस्सा। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज अंतरिक्ष में भारत की बेटियां जा रही हैं, डीसी बन के, एसपी बन के, मिलिट्री में, या मंत्री बन के जो अच्छे पदों में बैठी हैं। मैं समझता हूँ अगर बाबा साहब नहीं होते, उन्होंने ये कानून नहीं बनाया होता, तो आज भी औरतें जो है घर में ही कहीं बैठी होती, चूल्हा चौका कर लिया और जो है अपना, ये ठीक है कि इन औरतों ने बाबा साहब की, अब मैं भी बहुत बार दिल दुखी होता है, जाता हूँ भजन कीर्तन हो रहा था तो वो उन लोगों के गीत गा रही होती हैं जिन्होंने उनको इस नरक में धकेला।
लेकिन वो कभी भी मैं कहीं नहीं सुनता, इवन जो उनका वुमेन्स डे होता है या और अधिकार दिवस हो, तो कहीं भी वो बाबा साहब का जिक्र नहीं करते। मन दुखी होता है, लेकिन फिर एक मन में शांति होती है कि महाकरुणिक बुद्ध जो थे उनके शिष्य थे बाबा साहब, उनका काम तो अच्छाई बांटना ही था, लोगों के दुख दूर करना ही था। भगवान बुद्ध ने भी यही किया, बाबा साहब ने भी यही किया। अब कोई उनके काम का सिला दे ना दे, ये उनकी मर्जी है। जय भीम।